आजमगढ़ लालगंज विकासखंड मई खरगपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी व बहुजन समाज पार्टी के समन्वय आकाश आनंद आज आजमगढ़ के लालगंज सुरक्षित सीट पर बसपा पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी के समर्थन में एक आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी और सपा कांग्रेस गठबंधन को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब आप किसी सरकारी नौकरी का पेपर देते हैं और बाद में पेपर लीक हो जाता है तो क्या मन करता है? यही करता है कि जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकालकर जमीन में गाड़ दे। वैसे ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दिया है उसको बंदूक की गोली की तरह प्रयोग हम इन पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा एक मिशन है, आम जनता के हित को लेकर लड़ने वाली पार्टी है। पार्टी मुखिया मायावती की नीतियां सभी जानते हैं, उनके शासनकाल को भी लोगों ने देखा है। आज सबसे बुरा हाल युवाओं का है। मां बाप काफी पैसा खर्च करके हमें पढ़ाते हैं, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भी कमाकर मां बाप व परिवार की देखभाल करें, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा। सरकारी नौकरी की भर्ती पेपर लीक होने के चलते रद्द हो जा रही है, जिसके चलते युवा बेरोजगार होकर घूमने को मजबूर है। ऐसा करने वालों को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 किलो राशन देने की बात कहती है। क्या जनता ने उन्हें 5 किलो राशन के लिए चुना था या रोजगार देने के लिए? अगर परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देते तो 2000 रुपए प्रतिमाह मिलते। आज 1000 रुपए प्रतिमाह का राशन देकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी ने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई है। बसपा नेता ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस समाज ने विधानसभा चुनाव में इन्हें एक मुफ्त वोट डाला, आज उस समाज पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कहा कि जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल राज्यसभा में आया तो सबसे पहले विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। कहा कि यह लोग बहुजन समाज ही नहीं, पिछड़े अति पिछड़ों के खिलाफ भी हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही और गद्दार कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग भी आपसे वोट मांगने आएंगे और कहेंगे कि हम बहुजन समाज के लोगों को SC ST और पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे सिर्फ एक सवाल करिएगा कि पिछले 60 साल से आप केंद्र सरकार में आसीन थे, तब कहां गया SC ST का बिल? तब कहां गया आरक्षण? सरकार में रहते तो बाबा साहब को भारत रत्न देने में भी कतरा रहे थे। आज जबकि आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, तब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। कहां कि इस बार कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हाथ का झंडा है वह लपेटकर उनके हाथ में देकर भेज देना। आकाश आनंद ने कहा कि बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दिया है, जिसका अब हमें सही इस्तेमाल करना है। जिले में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक व बसपा मुखिया के भतीजे आकाश आनंद की यह पहली चुनावी जनसभा थी। इस चुनावी जनसभा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर तीखी धूप के बाद भी जुटे हुए थे। लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मई खरगपुर में जनसभा आयोजित हुई। पार्टी ने लालगंज सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है। 2019 में भी इस सीट पर बसपा का कब्जा था और संगीता आजाद सांसद चुनी गई थीं, जो वर्तमान में भाजपा का दामन थाम चुकी है। वहीं सपा ने पूर्व सांसद दरोगा सरोज को, भाजपा ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर को मैदान में उतारा है। इस अवसर पर प्रत्याशी इंदु चौधरी, पूर्व सांसद डॉक्टर बलिराम, पूर्व मंत्री हीरालाल गौतम, गुफरान, प्रदीप सिंह, हरिश्चंद्र गौतम, अशोक सोनकर, नीरज सिंह, पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान, मास्टर अशोक सहित आदि लोग उपस्थित रहे। क्राइम प्रभारी उत्तर प्रदेश संजय गुप्ता की एक रिपोर्ट। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। और साथ ही आज लालगंज की धरती पर इस चुनावी जनसभा में पधारे हुए सभी अलग अलग जगह से आए हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने हमारे बैठे सभी उपासक उपासिकाओं और इस कार्यक्रम में अति शीघ्र पहुंचने वाले हमारे मुख्य अतिथि माननीय आकाश आनंद जी और समस्त जो हमारे पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। शॉर्ट में बात रखनी है तो सिर्फ इतना कहूंगी कि विकास के नाम पे आज तक देश की जनता के साथ जो छलावा हुआ है, वो छलावा आज हमको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 5 किलो फ्री में राशन बांटने वाले और उसका डंका पीटने वालों का हकीकत सच
जनता के सामने आ गया। इन्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि 83 करोड़ जनता को फ्री में राशन बांट रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए कि देश के हालात आपने इतने बदतर कर दिए कि 83 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, महंगाई की मार से तो जनता त्रस्त है ही है। युवा बच्चे शिक्षा, रोजगार से तमाम परेशानियों से तो जूझ रहे ही हैं। साथ ही साथ देश में जो नफरत पैदा किया जा रहा है, एक धर्म विशेष के प्रति स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत की राजनीति की जा रही है, ऐसे में माननीय आकाश आनंद जी का जो वक्तव्य सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं हमारे सभी मुस्लिम जो समाज हैं उनके लोगों को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो लोग मुसलमानों के वोट के रहनुमा बने हुए थे आज तक, उनसे ना तो माननीय मुख्तार अंसारी जी की मौत पे एक ट्वीट तक हुआ। हमारी बहन जी ने सबसे पहले मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई षड्यंत्रकारी हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की, और साथ ही साथ अभी कुछ ही दिन पहले माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब हैं, आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मंदिर बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन बाबरी मस्जिद बनेगी उस दिन सबसे पहले अगर आगे कोई खड़ा होगा तो बहुजन समाज पार्टी का ये सिपाही खड़ा होगा। ये देख लीजिए नफरत की राजनीति करने वालों के लिए कितना करारा तमाचा है कि एक नौजवान जो पूरी तरीके से बहुजन वैचारिकी से लैस है, उसके दिमाग में पूरा खाका खींचा हुआ है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का। ऐसे में सभी मुसलमान साथियों से अनुरोध है कि आपको किसके साथ जाना है ये आपको तय करना है। जो नमाज भरी भीड़ में नमाज पढ़ने वालों पे लात चलाते हैं या फिर मणिपुर जैसी जगहों पे औरतों को